मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहूँगा। मेरा वीडियो बनाने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि मैं कोई जैसे कहते हैं ना वायरल होना चाहता हूँ, या फिर कोई ऐसा मेरा मकसद नहीं है कि जी लोग मुझे देखें। कोई नहीं है, ये सिर्फ आवाम की आवाज़ है कि यार जो लोग ये काम कर रहे हैं खुदा रहा वो बाज आ जाएं। और जो ऐसे लोग हैं दुकानदार कि जिन पे मुझे प्राउड है कि यार सलाम है इस बंदे को कि जो बंदा कितनी अच्छी बात कर रहा है, अपना फ़र्ज़ निभा रहा है, दुकानदारी कर रहा है लेकिन अपना फ़र्ज़ निभा रहा है। कमाल है ऐसे बंदे। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग इसलिए कह रहा हूँ कि अभी मेरा ख्याल टाइम 12 को बजे का, सुबह या 12 बजे से पहले का। ये व्लॉग एक आपके लिए मैसेज है। सिर्फ एक दिन आटे की जो है वो छुट्टी हुई है, तो जिसकी वजह से ये देखिए कितना बड़ा बहरान हो चुका है कि आवाम कैसे सड़कों पर आई हुई है और इतना रश है। ये एक साइड का रश है, अभी दूसरी साइड पे भी रश है, वो मैं अभी दिखाता हूँ आपको। वीडियो में आप पहले भी देख चुके हैं। तो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, वो मैंने अपलोड नहीं की थी। मुझे था कि यार अल्लाह हिदायत दे जो लोग नहीं आगे पास कर रहे हैं। तो बाकी वो मैं वीडियो वो भी इसमें शेयर करूँगा, आपने उसको भी देखना है। और इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग इस चीज़ को छुपा रहे हैं या हम लोग अपनी कनक को जब आगे शेयर कर देते हैं फिर बाद में हम बाहर से लेते हैं, हमें उसका क्या फ़ायदा होता है? हम अपने लोगों को भूखा मारते हैं, इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होना। जिस आदमी ने रोज़ी कमानी है, सुबह से लेकर शाम तक दिहाड़ी करनी है, वो अब कहाँ जाए? आटे के लाइन में लगे कि उधर आटे के बच्चों को शाम को रोज़ी खिलाए वो है। ये कोई तूफाने बदतमीजी बनी खड़ी है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं लोगों को। ये क्या है? कल का छुट्टी, तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर बुरानी पैदा कर देते हैं ये लोग। फिर जो कम से कम काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो ये यहाँ से खरीद कर लेके जाते हैं, दूसरी जगह दुकानों पर जाकर बेच देते हैं। वो गलत करते हैं, वो गलत करते हैं, वो गलत और महंगे दाम पे बेचते हैं। महंगे दाम। वीडियो आपने देख रहे हैं साथ साथ। बाकी ये है कि मेरे एक बहुत ही जानने वाले और बहुत ही अजीज़ जिन्हें कह लें, उनसे दोस्तों वाला भी ताल्लुक़ है और बड़े भाइयों वाला भी ताल्लुक़ है। तो उनसे जब मेरी ये बात हुई ना इस बारे में वीडियो को लेके और इस तरह ये बहरान की वजह से, तो यार उस बंदे के बारे में मैं इतना कहूँगा कि वो सिर्फ बातें नहीं करते, ठीक है ना। मैंने अपनी आंखों से देखा भी है, अपने कानों से सुना भी है कि लोग बाज़ औक़ात ऐसा होता है साथ में एक थैला लेके आते हैं, एक लिया फिर दोबारा लाइन में लगे, फिर दूसरा लिया, फिर दोबारा लगे, फिर तो वो 2-3 थैले या इससे ज़्यादा ही गट्टों में डाल रहे होते हैं और फिर लेके जाते हैं। तो वो वाहिद इंसान है कि जो अपनी दुकानदारी छोड़ के उन बंदों के पास आके कहता है हाथ जोड़ के कि यार खुदा दा वास्ता है तुसी इकट्ठा ना करो, जो कम साडा है असी वो नहीं कर रहे हैं तो तुसी वो कर रहे हो काम, आप ऐसा ना करें। अल्लाह ना करे कोई अफसर आ गया, कुछ भी आ गया, हमारा कोई नुकसान नहीं है। उन्होंने आपसे आटा छीनना है, ठीक है जी, उन्होंने आटा दोबारा हमारी दुकान में रखवा देना है, आपके पैसे एक तो कट जाएंगे, दूसरा आपको जुर्माना दिया जाएगा उस चीज़ का। तो आप ना स्टोर करें, आप वो लेके जाएं जो आपको ज़रूरत है। अगर किसी और को ज़रूरत है तो उसे कहें यार आप खुद अपने लिए ले आएँ, कम से कम आप ये काम ना करें। तो मैं जब उनसे मिला, उन्होंने मुझे एक ही बात की, उन्होंने कहा सख्ती इतनी है कि कोई भी बंदा आटा स्टोर नहीं कर रहा, पीछे से ही शॉर्टिंग है, पीछे से ही ऐसा मसला है, बस ये 10 से 15 दिन है कि इसमें थोड़ा सा मसला रहेगा और इंशाल्लाह उसके बाद ठीक हो जाएगा। तो हमारी भी दुआ है कि जी ये मसला जल्द ठीक हो जाए। लेकिन उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात, मतलब उनकी बातों में से जो एक बात मुझे लगी है ना वो बड़ी प्यारी लगी कि यार वो ये लोगों को कह रहे हैं कि यार जो काम साडा सी वो तुसी करन लग पे हो, जद कि तुहानू चाहिए है। यानी कि अगर एक दुकान पे 300 थैला आया, अब बिलफर्ज अगर मैं हूँ, एक दुकान पे 300 थैला है, 10 थैले मैं ही लै गया, दसो वो एक थैला मेरी मर्जी का, बाकी 9 घरां तो मैं भुखा रखता ना, बाकी 9 घरां दा जिहड़ा वो सी खाण पीन का इंतज़ाम, वो तो मैं अपना हक मार लिया कि नहीं मार लिया। तो इसलिए ये चीज़ मुझे बड़े दिल को लगी है उनकी। अल्लाह उनको सलामत रखे, अल्लाह उनके कारोबार में ये बरकत डाले, ऐसे दुकानदार हमें अता करे कि जो अपने पैसों की नहीं देख रहा है। अगर वो कमाना चाहे वो अच्छा खासा कमा सकता है इंसान, लेकिन क्या है कि उसको भी लोगों की फ़िक्र है कि यार कोई ऐसा बंदा ना हो मेरी वजह से मेरे इल्म में ना आए कि यार वो बेचारा भूखा है और मैं उसको नहीं आटा दे रहा, मैं किसी और को दे रहा हूँ। तो बड़े नहायत शरीफ इंसान है। तो उनसे मेरी ये बातें होती रहती हैं। तो जो अभी उन्होंने मुझे अभी की जो अपडेट दी है वो यही दी है कि यार बस ये 10 से 15 दिन है कि इसमें थोड़ी सी ये शॉर्टिंग का मसला आ रहा है और हम लोग ख़ुद बड़े परेशान हैं
कि अफसर हजरात हमें आके देखते भी हैं कि हम अपना काम कैसा कर रहे हैं, तो वो हमसे मुतमईन है, लेकिन हम लोग आवाम से मुतमईन नहीं हो पा रहे हैं कि यार आवाम क्यों ऐसा कर रही है कि जब आपके पास एक थैले की ज़रूरत है आप 10-10 थैले क्यों घर लेके जा रहे हैं, आप 4-4 थैले क्यों घर लेके जा रहे हैं। तो खुदारा सिर्फ दुकानदारां दा ही कसूर नहीं है, साडी आवाम दा साडा आप दा भी कसूर है, तो सानू एक्सैप्ट करना पवेगा। असी जे लोगों को गल्लां करते हैं ना, तो असी घट्टो घट्ट यह भी वेखिए कि यार असी भी विच किधरे ना किधरे साडा भी शुमार कोई ना कोई गलती साडे वल्लों भी हो रही है कि असी सारा ब्लेम अगले ते ना करिए, तो साडा भी कसूर हो सकता है कि जे अगले बंदे की गलती 50% है, इहदे विच 50 साडा भी हक है। असी जे विरासत किधर लभनी है या तुहानूं पता लगे कित्थे हिस्सा है, असी फौरन कह देंगे हिसाब करके यार इन्ना मेरा बनदा है मैनूं दे दे, तो जदों असी गलती वेखदे हैं असी उदों नहीं कहते यार इन्नी को गलती मेरी है, इन्नी को अगले बंदे की, असी यही कहते यार सारी गलती तेरी है, साडा कोई कसूर नहीं। तो खुदारा आप लोग भी रहम करें, और बाकी इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहूँगा। मेरा वीडियो बनाने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि मैं कोई जैसे कहते हैं ना वायरल होना चाहता हूँ, या फिर कोई ऐसा मेरा मकसद नहीं है कि जी लोग मुझे देखें, कोई नहीं है। ये सिर्फ आवाम की आवाज़ है कि यार जो लोग ये काम कर रहे हैं खुदारा वो बाज आ जाएँ, और जो ऐसे लोग हैं दुकानदार कि जिन पे मुझे प्राउड है कि यार सलाम है इस बंदे को कि जो बंदा कितनी अच्छी बात कर रहा है, अपना फ़र्ज़ निभा रहा है, दुकानदारी कर रहा है लेकिन अपना फ़र्ज़ निभा रहा है। कमाल है ऐसे बंदे, शुक्रिया। अरे वलीमे तो आए, क्या इनको कोरोना नहीं पता कि कोरोना है या नहीं है। हर बंदा अपनी ज़िंदगी में खेल के अपने बच्चों की खातिर बाहर आया हुआ है, अपने बीवी बच्चों की खातिर आया हुआ है। खुदारा रहम करें, खुदारा रहम करें।